मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक और दिग्गज नेता ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है और वो जल्दी ही कांग्रेस के कैंप में दिखाई देंगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। खबर बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को एक झटका भी लग सकता है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी मन बना के बैठी है कि उसे क्या क्या भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, मालवा क्षेत्र के एक बड़ा नाम जिन्हें हम भंवर सिंह शेखावत के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी अब कांग्रेस की ओर जाने की तैयारी कर ली है। हमारे सूत्रों ने हमें बिल्कुल पुख्ता खबर दी है कि भंवर सिंह जी शेखावत की कांग्रेस के कमलनाथ जी से बातचीत हो चुकी है और इस बातचीत के बाद तय हो गया है कि सितंबर के पहले सप्ताह में भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। और कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो उन्हें ये भी तय हो गया है कि बदनावर सीट से कांग्रेस का टिकट मिलना भी लगभग तय हो चुका है। ये तमाम सारी चीज़ें हमें सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है। मैं आपको बता दूं, भंवर सिंह जी पहले से काफ़ी नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता दीपक जोशी ने जब भाजपा छोड़ी थी तब भी भंवर सिंह शेखावत जी ने पार्टी पर तमाम हमले किए थे। सार्वजनिक तौर पर कहा था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में लूट मचा रखी है, मध्य प्रदेश में ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, जुए सट्टे चलवाए जा रहे हैं। उन्होंने बदनावर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो इस समय मंत्री भी हैं उन पर सीधा आरोप लगाया था कि उनके संरक्षण में पूरे बदनावर में जुए सट्टे और ज़मीनों पर कब्जे हो गए के काम चल रहे हैं। नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली हैं। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की ज़मीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे हैं ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर। उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पूरी ज़मीनों पे कब्जा करना, सारे खदानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना सब चालू कर दिया। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी, और इनके आने के बाद में पार्टी की बदनामी हो रही है। पार्टी की मूल अवधारणा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके मन को पीड़ा हो रही है। यही बात तो हम संगठन को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, अपनी बात संगठन से कह रहा है कि भाई सुनिए, अगर आप समय रहते नहीं चेतेंगे तो यही कारण तो थे जब 2018 में सरकार चली गई थी शिवराज जी की। जिन लोगों ने सरकार गिराने का पिछली बार काम किया, पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया, आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और जिनका जीवन खप गया इस पार्टी को खड़ा करने में, आज उनको इतना अपमानित करके आपने कोने में बिठा दिया। आप बुजुर्गों का सम्मान करना तो सीखें। वो नहीं कह रहे कि हमको टिकट दे दो, कोई टिकट की लड़ाई नहीं है ये पार्टी को जिंदा रखने की और लोग जो समाप्त करने में लगे उनके खिलाफ का संघर्ष है ये। और आप जानते हैं कि भंवर सिंह शेखावत साफ साफ कहने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। भंवर सिंह जी ने यह भी बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो हारी हुई सीट है वो मुझे दे दे, मैं जिता के दे दूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई उनसे चर्चा करने को तैयार नहीं है, किसी ने भी उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की है। और दूसरी ओर कमलनाथ ने उन पर हाथ रख दिया है। कमलनाथ ने उनके घर भेजा था अभी 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को। संजय शुक्ला जन्मदिन के बहाने, बधाई देने के बहाने उनके घर पहुंचे थे। बंद कमरे में बात हुई और सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। कमलनाथ ने कहा है कि हम सार्वजनिक रूप से तो आपको टिकट देने की घोषणा समय आने पर करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि बदनावर में राज्यवर्धन सिंह के खिलाफ अब कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं भंवर सिंह शेखावत। मैं बता दूं, भंवर सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के समय के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत, उनके रिश्ते में भतीजे लगते हैं। भैरव सिंह शेखावत देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके ये भतीजे हैं और मध्य प्रदेश में इनकी अच्छा कोऑपरेटिव नेता माने जाते हैं, सहकारिता नेता माने जाते हैं। मध्य प्रदेश आवास संघ के ये वरिष्ठ सदस्य रह चुके हैं, मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के ये अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बदनावर से विधायक रह चुके हैं। लेकिन 2018 में
कांग्रेस के तत्कालीन प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह के हाथों इनकी बहुत करारी हार हुई थी। राज्यवर्धन सिंह को 2018 में 83,860 वोट मिले थे, जबकि भंवर सिंह शेखावत जी को मात्र 42,680 वोट मिले थे। लंबी हार उनकी हुई थी, लेकिन इसी दौरान राज्यवर्धन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, मंत्री भी बन गए और उपचुनाव भी जीत गए। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। भंवर सिंह शेखावत का साफ साफ कहना है कि राज्यवर्धन सिंह के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे। राज्यवर्धन सिंह को यदि पार्टी आगे बढ़ाती है तो निश्चित तौर पे उन्हें अपना नया ठिया ढूंढना पड़ेगा, और ऐसा लगता है कि ठिया उन्होंने ढूंढ लिया है। मैं आपको बिल्कुल पुख्ता जानकारी दे रहा हूँ, भंवर सिंह शेखावत आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, और ये एक छोटा मोटा झटका नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भंवर सिंह शेखावत अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके पीछे एक टीम होगी। यदि भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो आप मान के चलें कि आने वाले समय में मालवा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई नेता भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।